हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब तो 52nd CJI ऑफ इंडिया BR गवई साहब अपने कलीग और अपने सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना से कह रहे होंगे कि यार तुम तो निकल गए, मेरे सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तुमने तो वफ से भी हाथ जोड़ ली और पतली गली से निकल गए और सारी पर्चियां मेरे कंधे पर अब फटने जा रही हैं। यार तुमने जो मां महिम को आदेशित कर दिया था, तुम तो आदेशित करके निकल गए, जवाब मुझे देना पड़ रहे हैं। जिया साथियों, आप लोगों को याद होगा 8 अप्रैल को एक पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की यह कह दिया था कि राज्यपाल और मां महिम राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आता है तो उसको 3 महीने के अंदर उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा। इस पर याद है आपको जगदीप धनखड़ साहब ने भी बयान दिया था और अच्छी खासी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की क्लैश की कहानी खड़ी हो गई थी। मामला क्या था? मामला यह था कि तमिलनाडु असेंबली ने 8-9 बिल पास करे जो ज्यादातर यूनिवर्सिटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर और उसके संचालन की अथॉरिटी को लेकर इस बात पर थे कि मां महिम राज्यपाल के अधिकार लेकर तमिलनाडु सरकार को दे दिए जाए। तो राज्यपाल साहब ने आर्टिकल 200 में, जिसमें राज्यपाल किसी बिल को डिस्पोज ऑफ करता है, असेंट देता है, वापस भेजता है, वापस भेजने के बाद भी अगर वो वापस आ जाता है तो उनको उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, चाहे वो उसको रोक के 201 आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के पास भेज दें। तो आर्टिकल 200 में कोई निर्णय ना लेते हुए राज्यपाल साहब ने उस मैटर को प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए 201 में मां महिम राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति जी कई शायद 2 साल बीत गए थे, उस पर कोई फैसला नहीं कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर आप कोई फैसला नहीं कर रहे हैं और अगर गवर्नर का साइन किसी बिल पर नहीं है तो उसको मान लिया जाएगा वो बिल पास हो गया है, डीम्ड असेंट। और मां महिम राष्ट्रपति को ज्ञान दे दिया कि भैया आपको 3 महीने के अंदर किसी बिल को डिस्पोज ऑफ करना ही होगा, करना ही होगा। तो सब सोच रहे थे मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया, लेकिन ना, ऑर्डर अप्रैल 10 का है और गेम वहीं से खेल शुरू हो गया। साहब लीगल माइंड लगे, डेलिब्रेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, सब समन्वय बिठाया गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और साहब राजीव खन्ना जी के जाते ही अगले दिन जब BR गवई साहब ने शपथ ली, उसके अगले दिन 14 सवाल मां महिम राष्ट्रपति ने दाग दिए। अब यह लड़ाई पॉलिटिकल नहीं रह गई है साथियों, अब यह लड़ाई एकेडमिक हो गई है। और मां महिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि भैया इन 14 सवालों का मुझे जवाब दे दो। इसमें मुख्यतः 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या तुम मुझे आदेशित कर सकते हो, यह बताओ। दूसरा कि अगर ये तुमने कह दिया कि क्या गवर्नर के सिग्नेचर के बिना कोई बिल पास हो सकता है, अगर हो सकता है तो किस संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हो सकता है। और तीसरा आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को एक स्वीपिंग आदेश किसी जस्टिस के लिए या किसी मैटर को ठीक करने के लिए देने का अधिकार होता है, जो सब पर मान्य होता है, क्या वो आदेश ऐसा हो सकता है जो संविधान का अमेंडमेंट कर दे या राष्ट्रपति को भी आदेशित कर दे? भैया फिर ये बताओ। अब ये सवाल एकेडमिक 14 जिसमें मेन 3 मैंने आपको बता दिए साहब, CJI साहब को भेज दिए गए हैं कि अब आप इसका जवाब दीजिए। और मामला ये अब बहुत बढ़िया एकेडमिक नजरिए से होता जा रहा है कि देखना है कि CJI साहब क्या जवाब देते हैं। कोई भी जवाब आएगा, देश में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिश्तों की दिशा धारा बदलने जा रही है और जुडिशियल एक्टिविज्म जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर बहुत देखने को मिल रहा था, शायद उस पर भी अंकुश लगने जा रहा है। मां महिम राष्ट्रपति ने ये सवाल दागे हैं आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 ये कहता है कि मां महिम जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, लेकिन उस एडवाइस को माने या ना माने ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। तो साहब मां महिम ने इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए गुगली मार दी और एडवाइस मांग ली है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या तुम मुझे आदेशित कर सकते हो, क्या गवर्नर के सिग्नेचर के बिना बिल पास हो सकता है, या 142 में तुम चाहो कोई अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आओ जैसा यहां लेके आए हो मां महिम को और राष्ट्रपति को आदेशित करने के लिए, तो तुम ये कर सकते हो, या ये सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से हो सकता है, या कम से कम 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से हो सकता है।
जब ये वाली घटना हुई थी तो अप्रैल में, शायद मिड अप्रैल के आसपास, मैंने जब वीडियो बनाया था मैंने उसमें ये बात बोली थी। बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन बता रहा हूं कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मां महिम की तरफ से कोई चिंता थी कि उन्होंने ये बिल क्यों रोक रखे हैं, तो वो उनसे इसकी तरफ तवज्जो लाने के लिए निवेदन कर सकता था, एडवाइस कर सकता था, सरकार को एडवाइस कर सकता था, डायरेक्शन दे सकता था, लेकिन डायरेक्टली महामहिम राष्ट्रपति को डायरेक्शन नहीं दे सकता था। वो दे ही नहीं सकता, उसकी फांसी की सजा वो माफ कर देती हैं। इसी तरह प्रिविलेज मिला हुआ है सेक्शन आर्टिकल 361 में कि आप गवर्नर को और राष्ट्रपति को प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते। सुना साथियों, एक लेवल पर मैं मुंह से बोली बात या लिखी बात को बड़ा महत्व देता हूं। मुंह से बोली बात से ज्यादा महत्व लिखी बात का होता है। मैंने कहा था यार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खामखा उड़ता तीर पकड़ लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई शिकायत थी या तो बात थी तो एडवाइस के तौर पर राष्ट्रपति से बोलना चाहिए था कि आप किसी भी बिल को या गवर्नर किसी भी बिल को रीजनेबल टाइम के अंडर पास कर दे या डिस्पोज ऑफ कर दे। रीजनेबल टाइम के लिए बोलते ही ये मैटर देश की चर्चा में आ जाता और कहीं ना कहीं एक मोरालिटी को और एथिक्स को लेते हुए गवर्नर और राष्ट्रपति के ऊपर अगर हम मान भी ले कोई शिकायत थी, एक हल्का सा अंकुश लग जाता। लेकिन तुमने आदेशित और निर्देशित करके अपनी मुसीबत बुला ली, ये मैंने तब भी बोला था। खैर साहब, जबरदस्त गुगली मारी है 14 सवालों की। इसका जवाब देने में यकीन करिए इतने बढ़िया सवाल हैं, सिर्फ 3 आपको बताएं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आएगा कि इसमें जवाब दिया क्या जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को फिर से एक सलाह, चैरिटी बिगिंस एट होम। दान मान करना है तो अपने घर से करना शुरू करो। महामहिम राष्ट्रपति को ना निर्देशित करो, निर्देशित करना है तो लोअर कोर्ट को करो, सेशन को करो, हाई कोर्ट को करो और खुद को करो कि लोअर कोर्ट में जो कोई मैटर पहुंचता है वो लोअर कोर्ट से होता हुआ सेशन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 साल के अंदर वो डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। जब तुम ये सुधार अपने अंदर से लाओगे, उसके बाद जब तुम महामहिम को निर्देशित करोगे तब भी लोग समझने को तैयार हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं यार तुम अपना काम कर नहीं रहे हो, अपने कोर्ट्स कर नहीं रहे हो। 50-50 साल से मामले अटके हुए हैं, लोग मर गए मुकदमा लड़ने वाले और फैसले नहीं हुए, और तुम जाके यार महामहिम को निर्देशित कर रहे हो। बेटा जब कर दिया है, जब सर मुड़ाते ओले पड़ी गए हैं, तो अब इसका 14 जवाबों का जवाब दो। इन 14 सवालों का जवाब भी हर चीज का दूध पानी का पानी कर देगा और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिश्तों को फिर से रीडिफाइन कर देगा और जुडिशियल एक्टिविज्म पर बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से अंकुश लगा देगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।